नितिन जी, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। आपने चुनौतियों की बात की, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे, पर वो पारित न हो सका। देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की। तो इस 3 बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का। लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए। वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब जब संकल्प किया है, और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है। हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए, और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं, तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं। मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में खड़े हो गए। तो ये टाइमिंग के बारे में कुछ बताएं, इस वक्त लायक क्यों? इलेक्शन के बाद भी आ सकता था। ये ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने इसके लिए 2-3 महीने से तैयारी की है, कोई आज की तैयारी करके नहीं लाया है। और दूसरी बात है कि ये तो स्पष्ट था जब हमारा बिल पास हुआ था उसी समय कि हम 2026 में ही इसके फ्रीजिंग कैपिंग को हटाने के बाद हम लोग करेंगे, और आज वो समय आ गया था। तो मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां ऐसे कई बार चुनाव आते हैं, कई राज्यों के चुनाव होंगे और उस समय पार्लियामेंट भी चलेगा, यूपी का चुनाव होता है उस समय, तो क्या पार्लियामेंट के डिसीजंस नहीं होंगे क्या? ये जो लोग हैं, कितने बार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी असम गई, पुडुचेरी गई, कितना गई? उससे ज्यादा तो कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो अगर उनकी व्यस्तता नजर आती तब ना समझ में आता। वो तो केवल इसको टालना चाहते थे और विषय पे, एजेंडे पे भी डिबेट नहीं कर पा रहे थे। तो आपने तैयारी की बात की, तो ऑपोजिशन का कहना है कि कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई उनसे विचार विमर्श नहीं किया, और इसको जो है सीधा ले आके उसको जल्दीबाजी में निकालने का वो। विपक्ष अपने अंतरात्मा से पूछे कि उनसे बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये उनको बताना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, एक सरकार होने के नाते हमारी जो भूमिका है कि हम सबको लेके चले। हम हमेशा मानते हैं कि विपक्ष भी सरकार का अंग है और उसके साथ समन्वय करके काम करना निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहती है। तो पहले बातचीत की थी आपने? निश्चित रूप से उसके कई दौर के बातचीत जो होते हैं उसमें सारी पार्टियों से, कांग्रेस से, समाजवादी से। देखिए, जो प्रक्रियात्मक बातचीत होती है निश्चित रूप से प्रयास किया गया। अगर उनके मन में था कि इसकी क्रेडिट की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने हाउस के फोरम से कहा कि हम आपके नाम का एडवर्टीजमेंट भी दे देंगे कि आपके ही सहयोग से हुआ। लेकिन उनको नाम से ज्यादा मोदी के विरोध में ध्यान रहता है। तो अपोजिशन का कहना यह है कि ये अगर आपको रिजर्वेशन देना है 33%, तो ये दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जितनी सीट अभी है पार्लियामेंट में उसमें दे दीजिए, इसको रोक। इसमें सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन की बात कहां से आ गई? डिलिमिटेशन को लेके पहले आप है कि डिलिमिटेशन पर गृह मंत्री जी ने हाउस के फ्लोर पे कहा। ये डिलिमिटेशन किसका बनाया हुआ है? ये उन्हीं का बनाया हुआ चीज है। क्या उनको अपने बनाए हुए कानून पे भरोसा नहीं है? क्या उस कानून के, जब उन्होंने अपने समय में किया डिलिमिटेशन, क्या वो कानून के उन मापदंडों में कोई लूप होल था क्या? अगर लूप होल था तो आपने उस समय क्यों नहीं चेक किया? और आज हम कह रहे हैं कि आप ही के बनाए हुए डिलिमिटेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज बढ़ते तो हमारी आधी आबादी को अधिक संख्या में हम हिस्सेदारी दे रहे थे। आज अगर हो जाता तो देश भर के सभी राज्यों में, और 800 से अधिक में, वो तो 33%, उसकी कितनी संख्या में महिलाएं आती। मेरा ये कहना है कि वो जो खेल खेल रहे हैं कि ऑब्वियसली ये अनुपात जब होता तो किसका परेशानी होती। आज हमने साउथ और नॉर्थ की जो खेल उन्होंने खेला, उसको भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जितने बढ़िया से हाउस फोरम पे कहा कि आप आइए ना, हम अमेंडमेंट करके आपको और संतुष्ट करने को तैयार है। लेकिन उनका विषय संतुष्टि नहीं है, उनका नकारात्मक सोच है, और जिस सोच के साथ उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोका। उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन जो है, ये आप इलेक्शन कमीशन और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी से जो आप लोग करेंगे, और ये जेरिमेंडरिंग जो है, ये कहीं ना कहीं वो
शक की निगाह से देखते हैं कि कुछ सरकार ऐसा करेगी, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज को बांट लेगी? मेरा ये कहना है कि ये डिलिमिटेशन कानून किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, आप ही के समय बना। और इस कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं, इसके पूरे फॉर्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। उसके फिर वो, और ये पूरे हाउस में आने वाला था। इसमें ऑल पार्टी की कमेटी के मेंबर होते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में कमेटी होती है। ये कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पहले नहीं बना है। पीछे अगर डिलिमिटेशन है तो मैं तो पूछता हूं कि ये आप ही के बनाए हुए कानून पे आपको क्यों सवाल है? तो अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग बढ़ेंगे, निश्चित रूप से समय आने दीजिए। एक बार सेंसस होगा तो फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके बाद सेंसस होगा, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? ऑब्वियसली जो प्रक्रिया के साथ अब जाना पड़ेगा। हम लोग सोचे थे कि ये समय रहते होगा तो हम समय डिलिमिटेशन भी करेंगे, सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में जो हक मिलना चाहिए वो भी देंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो अधिकार है वो समय पे मिल जाएगा।